आजकल लोगों के दिमाग में एक अजीब सा वहम घुसा हुआ है कि जातिवाद तो पुराने जमाने की चीज है। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण है, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अगर तुम्हें भी लगता है कि जातिवाद अब खत्म हो चुका है तो एक बार ये पूरा वीडियो देखो। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं समारोह की गली तक ले चलूंगा आपको। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। आई एम अ ठाकुर। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। अपना हिंदू धर्म है तो जाट ब्राह्मण अपना इस चीज को मानते हैं ना, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते इनको। पानी नहीं पीने देते मंदिर पर। अच्छा, हाँ, अभी भी नहीं मानो तो ये मेरा दोस्त है, पूछ लो, अभी भी नहीं पीने। ऐसा होता है? हाँ, होता है ऐसा। वो करेंगे तो हम उनके कभी पैरों पे नहीं पड़ेंगे और ना आप चढ़ने देंगे बराबर। ठाकुर तो ठाकुर ही है, विवाद ही होगा। कुछ लोग आज पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि जातिवाद अब पुराने जमाने की बात है, कि अब ये सब किताबों में रह गया है और आज की जनरेशन इतनी मॉडर्न है कि वो किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन यही कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि जो चीज सच में खत्म हो जाती है उसके बारे में बार बार सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको भी लगता है कि जातिवाद पूरी तरह से खत्म हुआ है तो ये वीडियो देखो। यहाँ एक ब्राह्मण एक दलित शिक्षक को कितने प्यार से पानी पिला रहा है। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ जाओ। अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, क्योंकि जातिवाद खत्म हो चुका है। ये एक सुनहरा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि जब तक दलित इंसान अपनी औकात में रहता है तब तक समाज को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो बस स्टैंड पर बूट पॉलिश करता है, नाली साफ करता है तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वही इंसान बराबरी की जिंदगी जीने लगता है, जैसे ही वो महंगे बाइक चलाता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है या अपने सर को झुकाने से मना कर देता है, तभी ये सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है। आज की सच्चाई तो ये है कि बुलेट मोटरसाइकिल चलाने की वजह से बिहार में एक दलित लड़के को गोली मार दी जाती है, क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक छोटी कास्ट का इतनी महंगी बाइक चला सकता है। दबन से मारा गया हमारा बेटा, कि चमार का बच्चा है, बुलेट से चलता है, कपड़े बड़ी अच्छा अच्छा पहन को जाता है, ये साला बहुत हटता है, इसको गोली मारो, फिर ये जो लड़का दबेगा, फिर चमार ये ठंडा होगा। सच्चाई तो यह है कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है। जैसे ही वो अपर कास्ट के इलाकों से गुजरते हैं तब उन्हें अपनी चप्पल हाथ में लेनी पड़ती है। आप जो चप्पल पहना दोगे तो पहनने के नहीं लो। बेटा, हमारी परेशानी दूर करो बेटा। हम ये चप्पल क्यों नहीं पहनने देते? इसका कारण क्या है? सोच क्या है इसके पीछे? मैं वहाँ करीब 96 से दलितों का काम करता हूँ, जो से दिया। कितने गाँव में हो रहा है ये आपको 90%। लोग बहुत आसानी से ये कहकर निकल जाते हैं कि ये तो बस कुछ पिछड़े इलाकों में होता है, लेकिन कर्नाटक जैसे पढ़े लिखे राज्य में जहाँ लोग एजुकेटेड एंड प्रोग्रेसिव है, वहाँ का ये वीडियो देखो। एक अनुसूचित जाति की महिला ने जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वो आई थी और वहां पर ऐसी जगह पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे। वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को वहां से भगाया और न सिर्फ भगाया बल्कि पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ भी किया। ये कोई अंधविश्वास की कहानी नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत की सच्चाई है। शादी जिसे हमारे समाज में पवित्र माना जाता है, वही शादी दलितों के लिए आज भी एक परीक्षा है। आज भी बहुत से इलाकों में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई बैठता है तो पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। कुछ केसेस में तो पुलिस खुद कह देती है कि बारात मत ले जाओ, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी समस्या दंगाइयों से नहीं है, समस्या दूल्हे की जात में है। खबर है, यूपी के कासगंज में संजय नाम के एक दलित शख्स की शादी शीतल से तय हुई। बारात सवर्णों के मोहल्ले से गुजरना तय हुई, लेकिन मोहल्ले वालों ने इस पर आपत्ति जता दी और इस आपत्ति पर पुलिस ने भी अपनी मोहर लगा दी। पुलिस का मानना था कि एक दलित की बारात सवर्णों के इलाके से न गुजरे वही अच्छा है, क्योंकि ऐसे में हिंसा की गुंजाइश रहती है। जिस बारात को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वहाँ दूल्हे को थप्पड़ मार के घोड़ी से उतार दिया जाता है।
अब यहाँ पर एक बहुत ही सीधा सवाल सरकार पर उठता है, अगर 78 साल बाद भी एक शख्स को अपनी शादी में पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या हम सच में आजाद है या सिर्फ कागजों पर है? तो जात पात एक पास्ट की चीज है, ये सोचने वालों अपनी नींद से जाग जाओ या अपने दिमाग का इलाज कराओ। सबसे पहले तो तुम अपना ये वहम दूर करो कि आज के टाइम पर जात पात नहीं होती, और कहीं होती भी होगी तो सिर्फ कुछ गिने चुने पिछड़े इलाकों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती उसे तुम लोग की जात है, आओगे बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इतने बड़े घर क्यों तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। यहाँ पे जात पात का अंतर होता है, जात पात का, हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन अलग है, लेकिन इसी जनरेशन में जातिवाद जैसी चीजें बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। किसी को अछूत कहा जाता है, किसी को चमार, तो किसी को नीला कबूतर। ये लोग जिस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर उन्हें इसके पीछे की सच्चाई पता चलेगी तो उनके पैर के नीचे से जमीन हिल जाएगी। इतिहास में दलित लोगों को रोड पर चलना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उन्हें अपने गले में कूलर लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पर थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि पैरों के निशान मिट सके और उच्च जाति के लोग उस पर चल सके। इतना ही नहीं तो दलितों को उच्च जाति के इतने दूर खड़ा रहना होता था ताकि उनकी परछाई भी उच्च जाति के लोगों को छू न सके। दलित महिलाओं को पूरे वस्त्र पहनने की आजादी नहीं थी, उन्हें अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे ताकि उन्हें पहचाना जाए कि वो दलित है, और अगर उन्हें अपने स्तन ढकने हैं तो उन्हें मूलक-करम नामक एक टैक्स देना पड़ता था। इसमें भी नीचता की बात ये थी कि जिस दलित महिला के स्तन जितने बड़े होंगे उन्हें उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस समाज का एक बहुत ही कड़वा सच बताता हूँ। आज जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत गालियां या दलितों के प्रति नफरत कम दिखाई देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उच्च जातियों ने दलितों को अपनाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों को बस SC/ST एक्ट का डर है। हकीकत ये है कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, जो मन ही मन में बहुत कुछ कहना और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बस उस एक्ट की वजह से सभी चुप है। अगर कभी ये SC/ST एक्ट को हटा दिया जाए तो जातिवाद इस तरह फटकर बाहर आएगा कि 1000 साल पहले का कास्ट सिस्टम भी फीका पड़ जाएगा। आज बहुत से लोगों को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि दलित लोग आज उनके बराबर और ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं। आप हाल ही में हुआ ये केस देखो। गरीब या छोटी जाति को इस समाज में कभी इंसान समझा ही नहीं। नतीजा ये रहा कि इस तरह के टॉर्चर से परेशान होकर हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर हमेशा के लिए इस उत्पीड़न से मुक्त करना चुना। आज के दौर में जहां जातिवाद खत्म होना चाहिए वहां बढ़ता ही चला जा रहा है। आज लोग जाति से रिलेटेड सॉन्ग्स और रील्स बनाकर प्राइड लेते हैं। इससे इंस्पायर होकर कुछ दलितों ने भी ऐसा करना स्टार्ट किया। तो जब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो सारी चीजें इक्वली होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर दलितों से या बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड कोई भी रील उठा कर देख लो, उसका कमेंट सेक्शन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियरली दिख जाएगी कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। ऐसी रील्स के नीचे लोग कमेंट्स करते हैं कि अब हाथ धोना पड़ेगा, फोन धोना पड़ेगा, फीड गंदी हो गई। ये जातिवादी लोग बस रियल लाइफ में चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन ऑनलाइन में उन्हें कोई डर नहीं लगता क्योंकि ऑनलाइन में डर ना के बराबर है और वहीं पर इनका असली चेहरा दिखता है। आज सैकड़ों ऐसे क्रिएटर्स हैं जो दलितों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके रील्स बनाते हैं, जातिवादी वीडियो बनाकर समाज में नफरत फैलाते हैं, लेकिन उन पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। आज समाज में सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो है जातिवाद, पिछड़ी जातियों का शोषण, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल मीडिया पर बढ़ता हेट। कब तक तुम फोकट का खाते रहोगे? अरे तुम जिन स्वर्णों का सारा कुछ फोकट का इतना जिम चुके हैं, कब तक जिमोगे? कई बार तो लगता है कि इन पर जो झाड़ू बंदी थी वो सही ही बंदी थी। ब्राह्मण अपने बच्चों को अपने दम पर पढ़ाते हैं, आरक्षण के दम पर नहीं कि जाओ बेटा आरक्षण लगा है सिलेक्शन हो जाएगा, नीले कबूतर कहीं के। जो सरकार एक दिन में नोटबंदी करा सकती है, जो सरकार एक दिन में धारा 370 हटा सकती है, क्या वो सरकार ऐसे सोशल मीडिया पर खुलेआम जातिवाद करने वालों पर कार्यवाही नहीं कर सकती? अब एक और वीडियो देखो।
21 वर्षीय युवक अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करता नजर आया। वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो वह हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करता और माफी मांगता नजर आया। अब यहाँ मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि जब कोई सरकार के बारे में कुछ अभद्र कहे तो इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है, लेकिन जिस पर आप पूरी राजनीति करते हो उस जातिवादी नफरत फैलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, या सरकार जानबूझकर लेना नहीं चाहती? चलो कास्ट स्लर्स तो सदियों से चला आ रहा है, पर आज की जनरेशन ने तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी स्लर्स बना दिए हैं। जिस इंसान ने संविधान दिया, जिसने बराबरी की बात की, आज उसी इंसान के लिए नफरत खुलेआम दिखाई देती है। पर जब इलेक्शन की बारी आती है तो यही लोग बोलते हैं कि दलित हमारे भाई है, और चुनाव के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, जलाई जाती है। तो ये भाईचारा वोट तक ही सीमित क्यों रहता है? ये सवाल किसी एक्टिविस्ट का नहीं है, ये सवाल एक लोकतंत्र का है। बात जब बचाव की आती है तो यही लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों का करा धराया है, और हमारे यहाँ तो सिर्फ वर्ण व्यवस्था है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप इन शंकराचार्य को देख लो। आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं, यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं। सारे जो कुटीर उद्योग लघु उद्योग थे वो कौन चलाते? शूद्र चलाते थे ना। जिनको कुचला गया उनको सोचना चाहिए, हमने कुचला क्या? अंग्रेजों ने कुचला, मुसलमानों के शासन कुचले गए। चप्पल कौन बनाता था? वस्त्र कौन सिलते थे? सारे कुटीर उद्योग अर्थ के स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया। आजादी की लड़ाई तो सबने लड़ी, लेकिन जातिवाद की लड़ाई सिर्फ दलितों ने ही क्यों लड़ी? और वो आज भी लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ तो आंदोलन हुआ, पर जाति की गुलामी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है ना कि जाति है कि जाति ही नहीं। 21वीं सदी की ये एक तस्वीर देखो, यहाँ हाथ में बर्तन लेकर जा रही ये महिलाएं पीने के पानी के लिए भटक रही है। कमजोर तबके की ये महिलाएं उच्च जातियों के लोगों के कुएं से पीने का पानी भी नहीं निकाल सकती। तो नाई जाति इससे पानी ले सकते हैं, महतो ले सकते हैं, लेकिन दलित नहीं ले सकते। वो लोग नहीं लेते हैं, वो लोग नहीं। आप लोग चाहेंगे तो उनको देंगे। हाँ, आएंगे तो दे देते हैं। हाँ, लेकिन वो खुद से पानी इसमें नहीं। बिहार से एक और वीडियो देखो, यहाँ एक दलित महिला की लाश को जलाने के लिए उच्च जाति के लोग जमीन तक नहीं देते और अंतिम यात्रा को एक चौराहे पर रोका जाता है। इसलिए उन दलितों ने बीच चौराहे पर ही उस लाश को जला दिया। ये मोदी जी के आज के नए भारत की नई तस्वीर है। माना कि हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, पर सोसाइटी में तो कास्ट सिस्टम है। हमें जातिवाद की तस्वीर समझने के लिए सोसाइटी में देखना चाहिए, क्योंकि रियलिटी का पता वहीं से मिलेगा। अगर आज लोग ये मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि ये कास्ट सिस्टम हमारा है, इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म ही नहीं करना चाहते। अगर कास्ट सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया है तो इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंको ना, लेकिन नहीं, क्योंकि आज भी अपर क्लास के लोग अपनी कास्ट पर प्राइड लेते हैं, अपनी कास्ट को सुपीरियर समझते हैं। आरक्षण जातिवाद को कभी खत्म नहीं कर सकता, इसे सिर्फ हमारा माइंडसेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव देहात में जातिवाद होता है, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, कैंपस में ये जातिवाद कूट कूट कर भरा है। आप इन दीदी की बातें ही सुनो। एक मिनट, सरकार को चाहिए कि अगर हम एसी कम्युनिटी से हैं तो हम गाला में बांध लेते हैं कि हम एसी से बिलोंग करते हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना? तो आपने एडमिशन क्यों दे? अगर आपको खुद को एससी बोलने में शर्म आ रही है तो आपने नहीं, शर्म की बात नहीं है। ये शर्म की बात दिल्ली विश्वविद्यालय, एक सेकंड में बात नहीं है। नहीं, मैम के बात को जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम एसी कम्युनिटी से हैं तो हम उठा रहे हैं, तो अगर हमसे महसूस भी कराया जा रहा है तो गलत नहीं है मेरे में। और देखिए आप भी अभी देखिए मेंटालिटी कैसा है, अब मानसिक आप सोच सकते हैं क्या है। ऐसा नहीं है कि लोगों को आरक्षण से प्रॉब्लम है, मैं तो साफ कहता हूँ कि लोगों को आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो बस दलितों के आरक्षण से प्रॉब्लम है। देखो, आज भारत में एससी आरक्षण लेता है, एसटी लेता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं हर क्षेत्र में आरक्षण लेती है, पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग व्यक्ति लेता है, एक्स सर्विसमैन लेता है, हर स्टेट के लोकल्स उस पर्टिकुलर स्टेट में आरक्षण लेते हैं, खेल कोटा, धर्म के आधार पर, ट्रांसजेंडर, आर्म फोर्सेस, विधवा आरक्षण लेती है, तलाकशुदा आरक्षण लेती है। तो इस सो कॉल्ड अपर क्लास को सिर्फ लोअर कास्ट के रिजर्वेशन से ही इतनी दिक्कत क्यों है?
ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी में भेदभाव होता है। हमारी मोदी सरकार दिल खोलकर भेदभाव कर रही है, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम या दलित मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो कुछ ही घंटों में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज यूजीसी कानून के विरोध में अपर क्लास के लोग मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जातिगत गालियां दे रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें साथ चोर है, चोर है, चोर है। हमें साथ चोर है, चोर है। यूजीसी कानून को लेकर सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि लोअर कास्ट वाले इसका मिसयूज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया का प्रेशर आने के बाद भी पुलिस दलितों के केस रजिस्टर तक नहीं करती, तो ये यूजीसी के अंतर्गत क्या ही एक्शन लेंगे। मतलब 1.5 साल पहले की बात है, शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल एक दलित छात्र को अपने कैबिन में बुलाता है, मारपीट करता है, जाति सूचक गाली देता है। हम लोग लगातार पुलिस के थाने के चक्कर लगाते हैं, SC/ST कमीशन के चक्कर लगाते हैं। 1.5 साल तक ये लड़ाई चली, लगातार अलग अलग फॉर्म्स में बहुत स्टूडेंट सॉलिडारिटी में आए, टीचर सॉलिडारिटी में आए, लेकिन वास्तविकता ये है कि SC/ST एक्ट के तहत आज तक मुकदमा दर्ज नहीं है। जिन फॉल्स केसेस की बात ये कर रहे हैं, कौन वहां तक जा पाता है जिसको न्याय मिलता है? असली केस तो दर्ज होता नहीं, और फॉल्स केस की तो ये जो सारी बात है वो एक तबका अपनी हेजीमनी, अपना वर्चस्व मेंटेन करना चाहता है। ये इसी सेंटिमेंट से आ रहा है। यूजीसी कानून के खिलाफ सिर्फ 3 दिन ही प्रोटेस्ट हुए, और वो भी बस छोटे मोटे, और बस इन 3 दिनों में ही इस कानून पर हमारे न्याय व्यवस्था ने रोक लगा दी। और इस पर इतनी जल्दी सुनवाई या फैसला क्यों हुआ, ये भी आपको मालूम है। NRC का नियम था, कितना विरोध हुआ था। भारत में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमवा बना दोगे, ऑफिसवा में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे। हाँ, थाना, जुडिशरी, मीडिया, संसद, कहाँ बस 3% है। अगर किसी कानून के मिसयूज का डर इतना ही हमारी न्याय व्यवस्था को है, तो UVPA और NSA एक्ट आपको नहीं दिख रहा। इस कानून का मिसयूज सरकार स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्टिविस्ट और हर उस इंसान पर कर रही है जो सरकार की आलोचना करता है। इस कानून के बारे में ह्यूमन राइट्स मोदी सरकार की आलोचना करते हुए थक गया। ह्यूमन राइट्स ने इस एक्ट का मोदी जी कैसे मिसयूज करके बेकसूरों को जेल में डाल रही है ये बताया। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब भी इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही जारी है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को वो नहीं दिख रहा। अगर ये सब देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि जातिवाद खत्म हो चुका है, तो समस्या समाज में नहीं तुम्हारी आंखों में है। आज भी सच्चाई ये है कि जातिवाद मरा नहीं है, बस छिपा हुआ है।